हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे हार्मोन्स, और हार्मोन्स में बेटा चल रहा था हमारा प्लांट हार्मोन्स यानी कि पादप हार्मोन्स, जिसे हम फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। हमने 3 हार्मोन्स लगातार पढ़ लिया था। ऑक्सिन पढ़ा है, जिबरेलिन पढ़ा है, साइटोकाइनिन मैंने कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, देखो हार्मोन्स जो होते हैं, मैंने कहा था जो आपके फाइटो हार्मोन्स होते हैं, पादप हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बेटा वृद्धि सहायक हार्मोन्स, और दूसरे होते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन्स यानी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स। ठीक, तो जो वृद्धि सहायक हार्मोन्स होते हैं वो पौधों में क्या करते हैं बेटा, विकास करते हैं, पौधे की वृद्धि करते हैं। ठीक, जो वृद्धि नियंत्रक होते हैं वो पौधों में क्या करते हैं, वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पेड़ बढ़ता चला जाए और इतना बड़ा हो जाए कि वो आसमान को छू जाए ना। ऐसा हो सकता है ना कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही तो जैसे आपने देखा होगा नारियल का पेड़ देखा होगा ना, खजूर का देखते हैं, खजूर कितना बड़ा हो गया, बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा हो गया ना। तो कहीं पेड़ ऐसे ना हो जाए। ठीक, तो इसलिए उसकी लंबाई को रोकने के लिए कुछ हार्मोन्स काम करते हैं। जो पौधे होते हैं उनके विकास को, उनकी लंबाई को, उनके आकार को रोकने के लिए कार्य करते हैं। उन हार्मोन्स को बेटा हम वृद्धि नियंत्रक या वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहते हैं। और जो पौधे के विकास को बढ़ाते हैं, उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं, उसके आकार को बढ़ाते हैं, उसे हम वृद्धि सहायक हार्मोन्स कहते हैं ना। तो मैंने 3 जो बताए थे आपको, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और ऑक्सिन, ये तीनों क्या होते हैं बेटे, आपके वृद्धि सहायक होते हैं। जबकि आपका ये चौथा जो है एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ठीक, ये जो होते हैं ये आपके वृद्धि रोधक होते हैं। ये पेड़ पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं ना। अब हम बात करते हैं एब्सिसिक अम्ल के बारे में। ठीक, तो एब्सिसिक अम्ल है क्या एक्चुअल में, तो ये बेटा ये एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी कि पेड़ पौधों की लंबाई को रोकता है। अब सपोज करो, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर पेड़ लगा दिया, ठीक, छोटा सा मैंने पेड़ लगा दिया आम का। ठीक है, अब ये बढ़ना शुरू हो गया, ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा, तो ऐसा कुछ तो इसके अंदर होना चाहिए कि इसकी लंबाई को रोके नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि इतना बड़ा हो जाएगा कि ये नीचे खुद पर टूट कर गिर जाएगा, या फिर ये मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबाई होने की वजह से जो है इससे फल फूल प्राप्त नहीं किए जा सकते, जैसे खजूर। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा एक हार्मोन्स पाया जाता है, इस पेड़ के अंदर एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम क्या बेटा, एब्सिसिक अम्ल। क्या नाम है, एब्सिसिक अम्ल। वो एब्सिसिक अम्ल क्या करेगा, इसकी लंबाई को एक निश्चित मात्रा में जाकर रोक देगा। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगी, इस पेड़ की जो लंबाई है वो सीमित हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, लंबाई को रोक रहा है ना, रोधक है। ये क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। किसको नियंत्रित कर रहा है, लंबाई को नियंत्रित कर रहा है पौधों में। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये पौधों में वृद्धि सहायक होगा या फिर वृद्धि नियंत्रक होगा। तो सामने से जवाब आएगा सर ये वृद्धि नियंत्रक होगा, क्योंकि इसने वृद्धि को नियंत्रित कर दिया है। ठीक, अब हम बात करते हैं जो इस हार्मोन्स को किसी अन्य नाम से जाना जाता है। बहुत पूछा जाता है कि एबीए हार्मोन्स से आप क्या समझते हैं, तो बेटा जो आपका एब्सिसिक अम्ल है उसको हम एबीए हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि एबीए जो बना है ये ए बी और एसिड से बना है ना। ये ए इसका हो गया, बी हो गया और ए हो गया, तो एब्सिसिक एसिड से एबीए को सार्ट कर दिया गया, इसलिए एब्सिसिक अम्ल को हम बेटा एबीए हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज 1963 में हुई थी। और किया किसने था, तो देखो इसमें मैं कुछ नाम लेते जा रहा हूं, आप देखना समझना। एक साइंटिस्ट थे आपके फ्रेडरिक टी। कौन थे, फ्रेडरिक टी थे। दूसरे आपके एडी कॉट थे, और तीसरे आपके लैरी तथा डेविस। यानी कुल मिला के 4 साइंटिस्ट जो मिल करके क्या किया था, आपके एब्सिसिक अम्ल की खोज की थी। उन्होंने इनकी सहायता लिया था। ठीक है, क्योंकि ये जटिल प्रोसेस थी इसकी। इन्होंने 4 लोग मिल करके जो 1963 में आपके एब्सिसिक अम्ल यानी कि एबीए हार्मोन्स की खोज की थी। ठीक, किस सन में की थी, तो 1963 में की थी। आप इस बात को बाकायदा ध्यान में रखना। ठीक है, पूछा हो जाता है कि कौन सा हार्मोन्स जो है वृद्धि रोधक हार्मोन्स है, तो आपको ध्यान में रखना एब्सिसिक अम्ल पर हम जाएंगे, बिल्कुल एब्सिसिक अम्ल पर जाएंगे, ना कि जिबरेलिन पर जाएंगे, ना ऑक्सिन पर जाएंगे, और ना ही साइटोकाइनिन पर जाएंगे। वो तो 3 आपके वृद्धि सहायक हार्मोन्स हैं। तो वृद्धि रोधक में कौन सा आता है, एथिलीन आता है, एब्सिसिक अम्ल आता है। लेकिन आपको जाना किस पर है, एब्सिसिक अम्ल पर जाना, क्योंकि वो तो जो एथिलीन है तो फल फूल को पकने में सहायता करता है, तो वो हम वहाँ पर जाएंगे नहीं, सीधे यहाँ पर जाएंगे ना, कौन सा,
एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, खोज 1963 में फ्रेडरिक टी एडिकार्ड तथा डेविस ने मिलकर किया था। अब हम बात करते हैं किससे किया था। तो जो कपास का पौधा होता है यानी कि रुई, जो कपास का पौधा होता है यानी कि जो रुई होती है, वो कपास के पौधे की जो कलिकाएं निकलती हैं, उन कलिकाओं से, पुष्पीय कलियों से, जिससे कपास में फूल खिलता है। दो कलियां दो प्रकार की होती है बेटा, एक पर्णीय कलिका होती है, एक पुष्पीय कलिका होती है। पर्णीय कलिका जिनसे बेटा पत्तियां निकलता है, और पुष्पीय कलिका जिनसे पुष्प निकलते हैं। तो हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, पुष्पीय कलियों की बात करेंगे ना। किसकी बात करेंगे, पुष्पीय कलियों की। तो रुई जो कपास है ना, कपास की पुष्पीय कलियों से इसकी खोज की गई थी। तो आपका जो एब्सिसिक अम्ल है कहाँ से प्राप्त किया गया था, ये कपास की पुष्पीय कलियों से प्राप्त किया गया था। अब हम बात करते हैं नोट में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। अब हम नोट देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हार्मोन्स कोशिका विभाजन को रोकता है, यानी पौधों में जो सेल डिवीजन होता है उसको क्या कर देता है, कम करता है या फिर उसका विरोध करता है। इसलिए क्या है, ये वृद्धि रोधक हार्मोन से। क्योंकि अब तक मैंने देखा था ऑक्सिन देखा था, साइटोकाइनिन देखा था, जिबरेलिन देखा था, इन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि ये सब क्या करते थे, कोशिका विभाजन को यानी कि सेल डिवीजन को क्या करते थे, प्रेरित करते थे। जब एक सेल होगी उससे 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 6 बनेंगी, 8 बनेंगी, ऐसे बनती जाएंगी तो पौधे का विकास होगा ना। यानी कि जब सेल डिवीजन होगा किसी चीज़ के अंदर तो पौधे का विकास होगा। किसी भी चीज़ में अगर सेल डिवीजन होगा तो उसका विकास होगा। जब सेल डिवीजन ही नहीं होगा तो विकास होगा, तो सीधे से जवाब आएगा कि सर नहीं होगा। अगर ये सेल डिवीजन को रोक देगा, अगर ये सेल डिवीजन को रोक देगा तो क्या विकास को रोक देगा, बिल्कुल विकास को रोक देगा। तो ये आपका जो एब्सिसिक अम्ल है, इन नोट में मैंने लिख दिया है, आपको ध्यान में रखना। एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक हार्मोन्स कोशिका विभाजन को रोकता है। ये बात आपको बिल्कुल भेजे में डाल लेनी है कि सर मैंने कुछ कहा था। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए। ये हार्मोन्स पत्तियों में, तनों में, फलों में, अधिकांशतः क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट तो आपकी पत्तियों में ही होता है ना। क्लोरोप्लास्ट में संश्लेषित मतलब बेटा बनता है, संश्लेषित मतलब बेटा बनता है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये बनता कहाँ पर है और जो पाए जाने का स्थान, तो जहाँ पर बनेगा तो वहीं पर तो मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि बनेगा यहाँ पर और मिलेगा कहीं और पर, ऐसा नहीं है ना। जहाँ पर बनेगा बेटा वहीं पर आपको मिलेगा। यानी पत्तियों में बनेगा, तनों में बनेगा, फलों में बनेगा, क्लोरोप्लास्ट में बनेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका महत्व और कार्य क्या है, किसका, एब्सिसिक अम्ल का। एबीए हार्मोन्स का महत्व क्या है और कार्य क्या है, इस पर बात करते हैं। तो जो आपका महत्व है, इसका एक जो कार्य है, ये पत्तियों कामा पुष्पों कामा फलों में विलगन को प्रेरित करता है। तो ये जो विलगन है क्या करता है, ये जो पौधों में विलगन होता है वो किसकी वजह से होता है, आपके जो है एब्सिसिक अम्ल की वजह से होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं आलू में कंद का निर्माण करता है। आलू में क्या करता है बेटा, ये कंद का निर्माण करता है। जैसे हम आँख बोलते हैं ना, आँख आलू में, तो जो आलू में कंद होते हैं ना, आलू में कंदों का निर्माण करता है। ठीक, अगर ये निकाल देंगे तो आलू में बहुत कम कंद बनेंगे। ठीक, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, या स्टोमेटा के बंद होने को प्रेरित करता है। यानी स्टोमेटा मतलब क्या होता है बेटा, पर्णरंध्र होते हैं ना। पत्तियों में जो रंध्र का मतलब छिद्र होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। वो खुलते और बंद होते रहते हैं ना। तो ये जब मैंने आपको वाष्पोत्सर्जन पढ़ाया था जब प्रक्रम में, तो वहाँ पर मैंने आपको बेहतरीन ढंग से समझाया था कि वाष्पोत्सर्जन एक्चुअल में क्या है, बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, स्टोमेटा के बारे में मैंने बताया है। अगर कोई दिक्कत उसके बाद भी आती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं स्टोमेटा से जुड़ी हुई एक अलग पूरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो स्टोमेटो को बंद होने को प्रेरित करते हैं। स्टोमेटा जब खुल जाते हैं तो उनको बंद करने के लिए कौन प्रेरित करता है, आपका एब्सिसिक अम्ल करता है। ठीक, अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, ये कलियों और बीजों में प्रसुप्ता अवस्था को उत्पन्न करता है। प्रसुप्ता अवस्था, अच्छा मेरा क्वेश्चन है आप सभी से कि प्रसुप्ता अवस्था को भंग करने वाले जो करने वाला हार्मोन है उसका नाम बताइए। यानी कि जो बीजों में क्या करता है बेटा, प्रसुप्ता अवस्था को भंग करता है, उस हार्मोन्स का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। और मैंने आपको पढ़ाया है पिछले 2-3 वीडियो में, अगर देखोगे तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर ये क्या करता है, जो आपका एब्सिसिक अम्ल है, ये करता है कि ये कलियों और बीजों में प्रसुप्ता अवस्था को लागू करता है। यानी इसी की वजह से जो बीज होते हैं किस अवस्था में होते हैं, प्रसुप्ता अवस्था में होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एब्सिसिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अगर हम बात करते हैं बहुत जगह तो बेटा एबीए बोल देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हम डीप में पढ़ेंगे तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है 2C मिथाइल डी एरिथ्रियोटोल 4 फास्फेट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये तो जब आप ग्रेजुएशन लेवल में जाओगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा 2C मिथाइल डी एरिथ्रियोटोल
4 फास्फेट होता है। तो एब्सिसिक अम्ल से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ थी मैंने आपको बता दिया है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है बेटा कि इसका जो है ये कैसा हार्मोन से, वृद्धि रोधक हार्मोन से, ये पहला पॉइंट हो गया है जो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको ABA हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में ही रखना है। 1963 में खोज की गई थी, ठीक है। बहुत सारे नाम हैं लेकिन कुछ नाम आप याद रख सकते हो तो रख लीजिएगा। फ्रेडरिक टी, एडी कार्ड, लेरी तथा डेविस ने मिलकर किया था। कहाँ से किया था, तो बेटा रुई की जो कलियाँ निकलती हैं, जो कपास का पौधा होता है जिससे रुई निकलती है, उसकी जो कलियाँ निकलती हैं उन्हीं कलियों से इन्होंने एब्सिसिक अम्ल प्राप्त किया था, ठीक है। नोट में बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये कोशिका विभाजन को क्या करता है, ब्लॉक करता है, कोशिका विभाजन को रोकता है, ठीक है। और महत्व क्या है, महत्व मैंने आपको समझा ही दिया। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका बेटा, 2-मिथाइल डी एरिथ्रोटल 4 फास्फेट होता है, ठीक है। पढ़ते रहिए। और यूपी बोर्ड की दृष्टिकोण से एक चीज़ हम आपको बताएं कि जितने भी हार्मोन्स हैं, जंतु हार्मोन्स हों या चाहे प्लांट हार्मोन्स हों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 5 नंबर में, यहाँ से 3 नंबर में और यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये टॉपिक तो मतलब हार्मोन्स तो बाकायदा आने ही चाहिए, दोनों हार्मोन्स आने चाहिए, जंतु हार्मोन्स और पादप हार्मोन्स आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। हार्मोन्स बोला जाए, आप कार्य और महत्व उसको बता दीजिए, ठीक है। तो नोट्स बना लीजिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।